हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स का जो है वो पेपर फर्स्ट का न्यू सिलेबस बताने वाली हूँ 2024 का। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल न्यू सिलेबस मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले गाइस, मैंने आपको सभी सब्जेक्ट के जो है वो न्यू सिलेबस ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। सो यदि आपने चेक नहीं किए तो चेक कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स का फर्स्ट पेपर है, इसका नाम है क्वांटम परमाणुविकी एवं आणविक भौतिकी। ये आपका फर्स्ट पेपर है बीएससी थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट फिजिक्स का। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं क्वांटम परमाणुविक एवं आणविक भौतिकी, ये फर्स्ट पेपर है। इसके अंतर्गत आपकी 5 यूनिट दी गई है। पांचों ही यूनिट का आपका सिलेबस पूरी तरह से चेंज हो गया है। प्रीवियस ईयर जो सिलेबस था वो बिल्कुल भी नहीं रहा, सारे के सारे टॉपिक आपके न्यू ऐड हो गए हैं। कौन कौन से टॉपिक आपके ऐड हो गए, कौन कौन से हट गए, सभी कुछ हम एक एक करके देखने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल से मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो दी गई है क्वांटम यांत्रिकी पार्ट 1। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट यूनिट है फर्स्ट पेपर के अंतर्गत। इसके अंतर्गत सबसे पहला आपका जो टॉपिक दिया गया है वो है भारत में क्वांटम प्रौद्योगिकी। ये आपका फर्स्ट टॉपिक दिया गया है। इसके अंतर्गत आने वाले टॉपिक क्वांटम प्रौद्योगिकी एवं इसके अनुप्रयोग एवं राष्ट्रीय मिशन NM एवं QTA, ये सारे टॉपिक्स इसके अंतर्गत दिए गए हैं। इसके बाद आता है आपका सेकंड टॉपिक। तो सेकंड टॉपिक दिया गया है आपका तरंग का कर्ण व्यवहार। इसके अंतर्गत टॉपिक्स दिए गए हैं कृष्ण पिंड विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्लांक का विकिरण नियम, कॉम्पटन प्रभाव, चिर सम्मित सीमाएं, ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं इसमें आपके। इसके बाद थर्ड आपका टॉपिक दिया गया है कण का तरंग व्यवहार। कण का जो तरंग व्यवहार है इसमें दिया गया है आपका डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, यानी डी ब्रॉगली परिकल्पना। डी ब्रॉगली परिकल्पना के प्रयोग, सत्यापन, तरंग पैकेट की अवधारणा, कला वेग, समूह वेग, ये सारी अवधारणा, इन सारे कॉन्सेप्ट को इसके अंतर्गत दिया गया है। इसके बाद दिया गया है आपका फोर्थ टॉपिक हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, इसके सत्यापन के प्रयोग, अनिश्चितता के सिद्धांत के विभिन्न रूप। देन जो आपका फिफ्थ टॉपिक दिया गया है यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत वो है आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यानी श्रोडिंगर तरंग समीकरण। समय पर निर्भर तथा समय पर अनिर्भर श्रोडिंगर तरंग समीकरण, तरंग समीकरण की भौतिक व्याख्या, प्रायिकता धारा घनत्व, ये सारे के सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। ठीक है, तो ये है आपकी यूनिट फर्स्ट जो कि है क्वांटम यांत्रिकी फर्स्ट। यहाँ से अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि आपका जो सिलेबस है वो कितना ज़्यादा चेंज हो गया है। बहुत सारे टॉपिक आपके हट गए, आप पहले वाला सिलेबस को उठाकर देख सकते हैं। तो यदि आप इस बार बीएससी थर्ड ईयर में हो तो सिलेबस ज़रूर अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा, देन आप अपनी स्टडी को स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके सभी सब्जेक्ट का सिलेबस चेंज हो गया है और आप जो है वो चैनल पर जाकर चेक भी कर सकते हैं हर सब्जेक्ट का सिलेबस। ठीक है, तो ये हुई आपकी यूनिट फर्स्ट। इसके बाद आती है आपकी यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड का नाम है क्वांटम यांत्रिकी पार्ट 2। इसके अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक दिया गया है क्वांटम यांत्रिकी में संकारक, और दूसरा टॉपिक दिया गया है आपका श्रोडिंगर समीकरण के अनुप्रयोग। तो जो फर्स्ट टॉपिक है क्वांटम यांत्रिकी में संकारक, इसके अंतर्गत टॉपिक दिए गए हैं आपके आइगन मान, आइगन फलन, हर्मिशियनक संकारक, स्थिति एवं संवेग संकारक, संपूर्ण ऊर्जा, हैमिल्टोनियन नियम, संभावित मान, इन सभी के संभावित मान, समता की अवधारणा, समता संकारक, ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। देन इसके बाद श्रोडिंगर समीकरण के अनुप्रयोग के अंतर्गत मुक्त कण, एक विमीय बॉक्स में कण, आयताकार विचार प्राचीर, सुरंगन प्रभाव, साथ ही साथ शून्य बिंदु ऊर्जा की अवधारणा, ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। इसका जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, तो वहां से जाकर आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। इसके बाद आती है आपकी यूनिट थर्ड। तो जो यूनिट थर्ड है इसमें दिया गया है आपका परमाणविक संरचना। जो परमाणविक संरचना, इसके अंतर्गत मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ। इसमें दिया गया है आपके परमाणु के बोर एवं सोमरफील्ड मॉडल
की समीक्षा, इलेक्ट्रॉन कक्षा, ऊर्जा स्तर, वर्णक्रम, वेक्टर, परमाणु मॉडल, देशिक क्वांटीकरण की अवधारणा, इलेक्ट्रॉन का चक्रण, स्टॉर्क गार्लिक प्रयोग, एक संयोजन एवं द्विसंयोजन इलेक्ट्रॉन निकाय, पाउली का अपवर्जन नियम, इलेक्ट्रॉन विन्यास, ऊर्जा की विभिन्न अवस्थाएं, स्पेक्ट्रमी संकेतन, ऊर्जा के स्तर एवं उन सभी की बहुकता। देन इसके बाद सेकंड टॉपिक में दिया गया है चक्रण कक्षा, परस्पर क्रिया, वर्ण नियम, क्षारीय परमाणु का वर्णक्रम, सोडियम डी रेखा, सूक्ष्म संरचना, एलएस एवं जेजे कपलिंग यानी युग्मन, हीलियम परमाणु का वर्णक्रम, फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग। ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं आपके यूनिट 3 अर्थात कहा जाए तो परमाणविक संरचना के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद अब आती है आपकी यूनिट 4। जो यूनिट 4 है इसका नाम है जीवन प्रभाव एवं एक्स किरण स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके अंतर्गत आपके 2 टॉपिक दिए गए हैं। सबसे पहला आपका हाईलाइट करके दिया गया है जीवन प्रभाव, यानी यूनिट 4 में आपका जीवन प्रभाव इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको अपलोड करूंगी, सो आप उनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। आपका सेकंड पेपर आपको काफी इजी लगेगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सभी कुछ मैं आपको देने वाली हूँ न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं जीवन प्रभाव के अंतर्गत दिया गया है आपका प्रारंभिक खोज एवं विकास, प्रायोगिक व्यवस्था, सामान्य एवं असामान्य जीवन प्रभाव, जीवन विस्थापन और स्टॉक प्रभाव। इसके बाद आता है सेकंड टॉपिक, इसमें दिया गया है आपका एक्स किरण की प्रकृति एवं उत्पादन, विविक्त एवं सतत किरण, वर्णक्रम, अभिलाक्षणिक एक्स किरण, डुआनो एवं हंट का नियम, आगर प्रभाव, एक्स किरण वर्णक्रम की द्विक संरचना, एक्स किरण अपशोषण वर्णक्रम। ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं आपके यूनिट 4 के अंतर्गत अर्थात जीवन प्रभाव एवं एक्स किरण स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत। इसके बाद आती है आपकी लास्ट यूनिट, यूनिट 5। इसमें दिया गया है आपका आणविक भौतिकी। जो आणविक भौतिकी है इसमें भी आपके 2 टॉपिक दिए गए हैं। सबसे पहला है आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरा है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें दिया गया है आपके विभिन्न प्रकार के वर्णक्रम, घूर्णक एवं काल्पनिक ऊर्जाओं का क्वांटीकरण, शुद्ध घूर्णन वर्णक्रम, द्विपरमाणविक अणुओं की आंतरनाभिकीय दूरी का निर्धारण, द्विपरमाणविक अणुओं का शुद्ध काल्पनिक वर्णक्रम एवं इलेक्ट्रॉनिक वर्णक्रम इसमें आपका दिया गया है। इसके बाद सेकंड जो आपका टॉपिक है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें दिया गया है आपका रमन प्रभाव, स्टोक एवं प्रति स्टोक रेखाएं, रमन प्रभाव की प्रायोगिक व्यवस्था, रमन प्रभाव का चिरसम्मित सिद्धांत, इसका क्वांटम सिद्धांत, इसके अनुप्रयोग, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक वर्णक्रम, बोर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन, फ्रैंक कोंडन सिद्धांत, प्रतिदीप्ति एवं स्फुरदीप्ति। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं आपके यूनिट 5 के अंतर्गत अर्थात कहा जाए तो आणविक भौतिकी के अंतर्गत। तो ये मैंने आपको बचाए 5 ही यूनिट, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5, जो कि बिल्कुल न्यू है। काफ़ी सारे टॉपिक आपके हट गए हैं और काफ़ी सारे टॉपिक आपके न्यू इस बार ऐड हो गए हैं, जैसा कि आप सभी ने देखा। और ये आपका सिलेबस है 2024-25 का। ठीक है, 2023 का पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप कुछ भी मत करिएगा क्योंकि सिलेबस आपका चेंज हो गया है। आशा करती हूँ वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। आने वाले नेक्स्ट टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सभी कुछ मैं आपको एक के बाद एक अपलोड करने वाली हूँ। सभी की आपको PDF टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, तो टेलीग्राम ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।